हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ रजनी भाटिया। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.2 चैप्टर 14 डाटा हैंडलिंग फॉर क्लास 6। 14.2 में आपको पिक्टोग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पिक्टोग्राफ क्या होता है? वो टेबल, वो ग्राफ जिसमें पिक्चर्स की हेल्प से डाटा को इंटरप्रेट किया गया होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कलर of refrigerators preferred by number of people living in a locality are given below by the pictograph. Colors, लोग रेफ्रिजरेटर का कौन सा कलर प्रेफर करते हैं? ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लैक। दिस इज द क्वेश्चन गिवन इन योर बुक। उसके आगे नंबर ऑफ पीपल पिक्चर्स की फॉर्म में बनाया गया है, इसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं। और ऊपर यहाँ देखिए स्केल मेंशन होता है कि ये जो एक पिक्चर है, ये जो एक ऐसे कह लो ह्यूमन बीइंग या इंसान बनाया हुआ है, ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 पीपल को। यानी कि ये जो है ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये 10 है। तो इसके लिए सिंपल वे क्या होता है, आप इन पिक्चर्स को काउंट कीजिए 1 2 3 4 एंड 5, देन उसको गिवन स्केल के नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे कलर्स, ब्लू कलर कितने लोग प्रेफर करते हैं? नंबर ऑफ पीपल हु आर प्रेफरिंग ब्लू कलर, दे आर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। 5 into 10, ये 10, 5 10s 50 पीपल हैं जो ये प्रेफर करते हैं। उसके बाद ग्रीन के लिए कितना सिंबल है? 3 10s 30। यहाँ जितने लोगों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसी से मल्टीप्लाई करना है आपने। अगर यहाँ 5 लिखा होता तो आप हर नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते। हेयर द स्केल इज 10, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10। अब क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग ब्लू कलर। चलिए ब्लू पे चलते हैं वापस। 1 2 3 4 एंड 5। 5 10s 50। 50 पीपल हैं जो ब्लू कलर प्रेफर करते हैं। आफ्टर दैट हाउ मेनी पीपल लाइक टू रेड कलर? अब रेड पे आ जाइए। 1 2 3 4 5। 5 10s 50 और ये देखिए आधा सिंबल बना है, हाफ, यानी कि इस स्केल का हाफ इसमें आप ऐड करेंगे। तो दिस इज 1 2 3 4 5। 5 into 10 50 प्लस हाफ। 10 का हाफ क्या होता है? 5। तो 50 प्लस 5 55 पीपल हैं जो कि रेड कलर प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए सर्वे वॉज carried out on 30 students of class 6th in a school. Data about different modes of transport used by them to travel to school was displayed through the pictograph. 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 के, उनके ऊपर सर्वे किया गया और डाटा कलेक्ट किया गया कि वो किस तरह से किस ट्रांसपोर्ट मोड को यूज़ करके स्कूल पहुंचते हैं। तो प्राइवेट कार से आने वाले ये स्टूडेंट्स हैं, जो पब्लिक बस यूज़ करते हैं वो ये हैं, स्कूल बस वाले ये हैं, आफ्टर दैट साइकिल से आने वाले ये हैं और वॉकिंग पैदल चल के आने वाले इतने बच्चे हैं। और यहाँ स्केल क्या है? एक पिक्चर जो है वो एक ही स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो नंबर आप काउंट करेंगे, कैलकुलेशन कैसे होगी? मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि सेम ही रहेगा, वो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम रहेगा। चलिए हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। सो फर्स्ट इज ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स कम ऑन फुट? फुट मतलब वॉकिंग, चल के कितने लोग आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 1s 9। तो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑन फुट यानी कि चल के आते हैं, वॉक करके आते हैं। तो इसका आंसर रहेगा 9 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज बाय विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेस स्टूडेंट्स कम? सबसे कम स्टूडेंट्स कौन सा मोड यूज करते हैं? सबसे कम एंट्री देखिए ये है 1 2 एंड 3। 3 1s 3। तो ये किसके लिए है? प्राइवेट कार। तो आप यहाँ लिख देंगे सबसे कम मोड कौन सा यूज करते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज प्राइवेट कार। इसमें बस आपको अंडरस्टैंड करना है फिगर को, कुछ भी अपनी तरफ से आपको नहीं करना, सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बस ध्यान से उसको पढ़ के आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग इज द पिक्टोग्राफ शोइंग बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स केप्ट इन द स्कूल लाइब्रेरी। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये कुछ बुक्स हैं जो कि स्कूल लाइब्रेरी में रखी गई हैं। इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं? ये। पंजाबी की इतनी बुक्स, ये हिंदी के लिए, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए। और यहाँ स्केल क्या है?
वन दिस सिंबल ऑफ बुक इज रिप्रेजेंटिंग 6 बुक्स, यानी कि एक बुक कितने बुक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, 6 बुक्स को। तो आपने यहाँ जो भी काउंट करना है उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करना है। क्वेश्चंस पे देखते हैं। हाउ मेनी मैथ बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी। मैथ्स बुक कितनी है, ये देखिए 1 2 3, 3 इंटू 6, 6 3 ज़ा 18। तो मैथ्स की कितनी बुक है, 18 बुक्स मैथ्स के लिए हैं। विच बुक्स आर मिनिमम इन नंबर, सबसे कम कौन से सब्जेक्ट्स की बुक हैं, ये देखिए 1 2 3, 1 2 3। तो इंग्लिश और मैथ्स की बुक जो हैं वो सबसे कम है, तो सब्जेक्ट आ जाएंगे इंग्लिश एंड मैथ्स। इनकी बुक्स जो हैं सबसे कम नंबर में है, सबसे मिनिमम नंबर है इनका। विच बुक्स आर मैक्सिमम नंबर, सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट की बुक्स हैं, ये देखिए ये सबसे ज़्यादा बुक्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 6 36। तो ये किसके लिए हैं, पंजाबी के लिए। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स किस सब्जेक्ट की हैं, पंजाबी। ये आप आंसर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ डेस्क इन अ रूम in the rooms of class 6 to 10th are given below। क्लास 6th में कितने डेस्क हैं, 30, क्लास 7th में 50, 8th में 40, 9th में 35 एंड 10 में 45। ड्रॉ द पिक्टोग्राफ यूजिंग द सुटेबल स्केल। आपने पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है यूजिंग अ सुटेबल स्केल। तो इसमें आपको पिक्टोग्राफ गिवन नहीं है, पिक्टोग्राफ यू हैव टू ड्रॉ। चलिए हम ड्रॉ करते हैं उसको। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको इस तरह से एक टेबल सा रेडी करना है। आप कोई भी सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं। बेंच बनाना है क्योंकि क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डेस्क इन द रूम ऑफ क्लास 6 to 10th क्लास। ये आपके पास मैंने क्लासेस यहाँ लिख ली, क्लास 6th 7th 8th 9th एंड 10th। नंबर ऑफ डेस्क, इसके लिए आपके पास कितने गिवन हैं, आप यहाँ इसको रफ में ऐसे पेंसिल से नोट कर सकते हैं, बाद में आप चाहे इसको रेज कर सकते हैं। क्लास 6 के लिए आपके पास 30 हैं, 7th के लिए 50 हैं, देन 40, 35 एंड 45। ये डाटा आप यहाँ लिख लेंगे, बाद में आप इसको रेज कर देंगे ताकि आपको पढ़ते वक्त कहीं पे भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तो सिंबल आप अपनी मर्जी से कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए जो बना सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं बना पाते तो ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्कल लेके उसके अंदर ऐसे क्रॉस लगा लीजिए और वही आगे बना दीजिए। बट स्केल मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। और इसको आप देखिए यहाँ पे 30, 50, 40, 35 और 45, यानी कि 5 के टेबल में ये सारे नंबर्स जाने वाले हैं। तो हम स्केल जो है वो 5 सेट कर लेते हैं। फर्स्ट इज 6th क्लास में कितने हैं, 30। 30 को आप 5 से डिवाइड कीजिए पहले, जो आपने स्केल सेट किया है, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 5 6। तो आप यहाँ 6 सिंबल्स ये वाले बना देंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। सिंबल अगर टफ लगता है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए। लाइकवाइज 7th क्लास के लिए 50 हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 10। तो आपको यहाँ 10 ऐसे सिंबल्स बनाने हैं। इसी तरह से आपको 8th क्लास के लिए कितने बनाने हैं, 5 8 ज़ा 40, तो यहाँ आप 8 बनाएंगे। आफ्टर दैट 5 7 ज़ा 35, तो 9th क्लास के लिए आप 7 बना देंगे। एंड 5 9 ज़ा 45, 10th क्लास के लिए आप 9 बना देंगे। लाइकवाइज आप सारे सिंबल्स यहाँ अरेंज कर देंगे। सो इस तरह से आप ये सारे सिंबल्स ड्रॉ कर लेंगे। फिर से मैं बता देती हूँ, 30 स्केल हमने 5 का रखा है, तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ हमने 6 सिंबल्स बना दिए। लाइकवाइज दिस इज 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो 10, तो यहाँ 10 बना देंगे। आगे है 40, 5 8 ज़ा 40, तो यहाँ 8 बना दिए। 35 5 7 ज़ा 35, तो हमने 7 बना दिए। और 5 9 ज़ा 45, तो यहाँ हमने 9 बना दिए। सो दिस इज़ द पिक्टोग्राफ
मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको सिंबल बनाने में प्रॉब्लम है तो आप जस्ट क्रॉस भी लगा सकते हो उसमें। ये ज़रूरी नहीं है कि कार का अगर बनाना है तो आप कार ही ड्रॉ करोगे, आप अपनी कन्वीनियंस पे सिंबल सेट कर सकते हैं, बस स्केल मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। In the half-yearly examination, the marks scored by a student in each subject out of 100 are given below. एक स्टूडेंट को अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स मिले आउट ऑफ 100 वो यहाँ टेबल में गिवन है। इंग्लिश में 70, हिंदी में 85, मैथ्स में 80, साइंस में 65, एसएसटी में, सोशल साइंस में 75। ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ इन विच 1 पिक्चर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। अब यहाँ स्केल आप सेट नहीं कर सकते, आपको स्केल ऑलरेडी गिवन है कि जो भी पिक्चर आप बना रहे हो वो आप एक पिक्चर जो है वो 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगी, आप 5 नहीं ले सकते। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आपने आंसर करना है। तो चलिए हम बनाते हैं। ये देखिए इस तरह का आप टेबल अरेंज करेंगे। अब आपको गिवन है 1, जो भी आप ये सिलेक्ट कर रहे हैं सिंबल, ये 10 मार्क्स के बराबर हो। और मार्क्स कितने हैं? इंग्लिश में 70, हिंदी में 85, देन मैथ्स में 80, साइंस में 65 एंड सोशल साइंस में 75। इसके अकॉर्डिंग अब आप बनाएंगे। देखिए ये जो एक सिंबल है ये 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 70। तो डिवाइड कीजिए, 70 को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ आपने ये 7 सिंबल्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दिस इज 70 मार्क्स उसको इंग्लिश में मिले। अब 85 जब आप 10 से डिवाइड करोगे 8 तो पूरा आएगा और पीछे 5 रिमाइंडर में आ जाएगा। सो 8 सिंबल्स तो आप पूरे फुल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दिस इज 80 मार्क्स। अब 5 मार्क्स रह गए। हमारा ये जो सिंबल है ये 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको समझ आया होगा कि मैंने ये डबल क्यों लिया, क्योंकि अब मैं जहाँ एक ड्रॉ करूँगी ओनली 1, तो ये 5 मार्क्स के लिए आ जाएगा, आधा। 1 जो है ये डबल वाला पूरा 10 मार्क्स के लिए है, तो हमने एक आधा बना दिया, हाफ बना दिया, जो कि 10 का हाफ। 10 का हाफ कितना होता है? 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। तो ये 5 मार्क्स, तो ये हो गए 80 और ये 5, 85। नेक्स्ट इज 80 डिवाइडेड बाय 10 इट इज 8, 1 2 3 4 5 6 7 and this is 8। 65 डिवाइडेड बाय 10 तो 6 तो पूरे, फिर पीछे बच गई 5 मार्क्स, वो हाफ। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 10 60 और ये 5। अगेन सोशल साइंस 75, 7 पूरे, 1 2 3 4 5 6 and 7 and 5, 75। 70 प्लस 5 75। अब आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं, उनके भी आपने आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सब्जेक्ट आर द मैक्सिमम मार्क्स स्कोर्ड। सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में मिले हैं? तो रिकॉल कीजिए वो टेबल, हेयर इट इज। सबसे ज़्यादा मार्क्स देखिए कहाँ मिल रहे हैं, ये 85 हैं सबसे ज़्यादा, किस में? हिंदी में। तो आप लिखेंगे सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में मिले? हिंदी। नेक्स्ट इज इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट हैज़ टू डू मोर हार्ड वर्क। मोर हार्ड वर्क मतलब उसके सबसे कम मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं? किस सब्जेक्ट में सबसे कम है? 65 किस में आए हैं? साइंस में। तो ही हैज़ टू डू हार्ड वर्क इन साइंस। आफ्टर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स उसको हिंदी में मिले, कितने मिले थे? हिंदी में कितने मिले थे? 85। और सबसे कम उसको साइंस में मिले हैं, कितने मिले थे? 65। तो डिफरेंस कितना आ गया इनका? डिफरेंस 20 मार्क्स का डिफरेंस है उसके लिए। ठीक है जी। सो हियर इज द डिफरेंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 इज द मार्क्स रिसीव्ड बाय हरजीत इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर एज फॉलो। सब्जेक्ट एंड मार्क्स: पंजाबी 43, इंग्लिश 40, हिंदी 45, मैथ 48 एंड साइंस 37। इसको पढ़ के आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इन विच सब्जेक्ट हरजीत स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। सबसे ज़्यादा मार्क्स उसको कहाँ मिल रहे हैं? मैथ्स 48 मिल रहे हैं,
तो मैथ्स में उसको सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। इन विच सब्जेक्ट हरजीत स्कोर्ड मिनिमम, सबसे कम मार्क्स कहाँ ले रहा है वो, ये 37 किस में मिल रहे हैं, साइंस में, तो हेयर इट इज साइंस। देन हाउ मेनी मार्क्स ही स्कोर्ड इन मैथ्स, उसको मैथ्स में कितने मार्क्स मिले हैं, 48। हाउ मेनी मार्क्स ही स्कोर्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में उसको कितने मार्क्स मिले हुए हैं, 40। देन इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स ही स्कोर्ड मोर देन 45, 45 से ज़्यादा उसको किस में मिल रहे हैं, ये देखिए ये 43 है, ये 40 है, दिस इज 45, 48 एंड 37। तो 45 से ज़्यादा, पूरे 45 नहीं, उससे ज़्यादा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मिले हैं, तो ओनली वन सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन डिफरेंट डेज आर एज शोन बिलो। मंडे को 250 बुक्स, ट्यूसडे 280, वेंसडे 190, थर्सडे 175, फ्राइडे 220, सैटरडे 300। ऑन विच डे द सेल इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा बुक्स कौन से दिन में जा रही हैं, 300, सैटरडे, सो सैटरडे। ऑन विच डे द सेल इज मिनिमम, सबसे कम सेल कौन से दिन पे है, ये देखिए सबसे कम कहाँ है, 175, ये कब है, थर्सडे। ऑन फ्राइडे हाउ मैनी बुक्स आर सोल्ड, फ्राइडे को 220। ऑन ट्यूसडे हाउ मैनी बुक्स आर सोल्ड, ट्यूसडे को 280, सी इज द राइट ऑप्शन। हाउ मैनी बुक्स आर सोल्ड ऑन सैटरडे, सैटरडे को कितनी बुक्स हैं, 300, सो डी इज द राइट ऑप्शन। So this is all about exercise 14.2 students. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.